गुड मॉर्निंग। जैसा कि राकेश सर ने आपको बता दिया विवेकानंद जी के विषय में पूरा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका शिक्षा कैसी हुई, शिक्षा कैसी हुई, उनके जीवन की घटनाएं बताई। कुल मिला के कि जब भी हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं या उनके विषय में बात करते हैं या उनको हम अच्छा मानते हैं, जैसे हम महापुरुष एक शब्द यूज कर लेते किसी के लिए, तो एक सामान्य मनुष्य से महामानव की दिशा में आगे बढ़ना। अभी जो ये शब्द मैं बोल रहा हूं, ये शब्द शायद आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, फिर भी कोशिश करना कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है मनुष्य के रूप में ही होता है, ठीक है ना, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, जो भी है, और वो बड़े होते हैं और बड़े होके उनके पेरेंट्स उनको कुछ सिखाते हैं, उसके बाद वो स्कूल आते हैं, स्कूल में सीखते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर नौकरी में जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, फिर शादी, फिर आगे बढ़ा जीवन, उनके बच्चे, बच्चों की शादी, फिर बच्चों के बच्चे, फिर एक दिन बूढ़े हो गए और मृत्यु को प्राप्त हुई। ये साधारण मनुष्य का जीवन है। कैसा साधारण? इसमें वे लोग भी शामिल है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, वो भी महापुरुष की श्रेणी में नहीं आते। या आप डॉक्टर इंजीनियर भी बन गए या वैज्ञानिक भी बन गए, तब भी आप महापुरुष की श्रेणी में नहीं आते। एक आपने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप कोई बड़े पद पे चढ़ गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो भी क्या महापुरुष की श्रेणी में है या नहीं है? आज तक के अंग्रेजों के जमाने से लेके तो अभी तक के कितने आईएएस ऑफिसर बने होंगे, आईपीएस बने होंगे, अभी भी बन रहे हैं, पर क्या हम उनको महापुरुष के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या ऐसे कोई डॉक्टर जिनको हम महापुरुष मान रहे हैं? हाँ, पर एक वैज्ञानिक जो है हमारे राष्ट्रपति भी बने, उनको महापुरुष की श्रेणी में लाते हैं? कौन है बताओ? बताओ सर। हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो महापुरुष बनना एक सामान्य मनुष्य से महापुरुष की जो जर्नी है, जो रास्ता है, बहुत कठिन है। इसलिए अधिकतम हम लोग क्या करते हैं, महापुरुष बनने के बजाय एक सामान्य जीवन जी के महापुरुषों को पूजा कर लो, भगवान को, उनको भगवान जैसा मान लो। ये सबसे आसान तरीका है, और महापुरुष बनना कठिन है। तो प्रश्न ये उठता है कि सामान्य मनुष्य से महामानव या महापुरुष बनने की जो जर्नी है, वो सरल है कि कठिन है? बताओ। कठिन है। अब आपको कैसे पता चला कि कठिन है? आपको कैसे पता चला कि वो जर्नी करना कठिन है? चलो कोई बता कि महापुरुष बनने के लिए ऐसा कौन सा कठिन काम करना पड़ेगा जिससे कि हमारा जीवन महापुरुषों की तरह हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, और भी हजारों महापुरुष हमारे भारत माता की भूमि पर पैदा हुए हैं और आगे भी पैदा होंगे। आगे पैदा होंगे कि नहीं होंगे कैसे पता चलेगा? कहीं आसमान से आएंगे क्या महापुरुष? आसमान से आएंगे क्या? कहां से आएंगे? कहां से? हमारे बीच से ही कोई ऐसी जर्नी, कठिन जर्नी, स्वयं के लिए जो तपस्या, साधना और लोगों के हित के लिए काम जो करेगा, वही एक सामान्य मनुष्य से महापुरुष की जर्नी पूरी करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कठिन काम हम में से कौन कौन करने की हिम्मत रखता है? कोई जो हिम्मत रखता है कि हाँ, मैं जिस भी परिवार में जैसे भी स्थिति में जन्म लिया हूं, जो भी परिस्थिति है, उससे मैं साधारण मनुष्य जिनका जीवन न जीकर एक महापुरुष बनने के लिए जो कठिन परिश्रम करना होता है, उसके लिए मैं तैयार हूं।
कौन कौन तैयार है? वेरी गुड। और वास्तव में प्री प्राइमरी के ही बच्चे कुछ कर सकते हैं, बड़े बच्चे भी कर सकते हैं, पर बड़े बच्चों की हिम्मत नहीं होती है। हाथ नीचे, बहुत बढ़िया। हाथ ऊंचा करने में तो थोड़ी सी ताकत लगी, इससे हजारों गुना ताकत चलने में लगती है। हाथ नीचे उठा। तो प्रश्न ये है कि महापुरुष कैसे बने? तो हम जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं, इसके अलावा भी जितने भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, उनके विषय में पढ़ना, उनका जीवन कैसा था, उनका बचपन कैसा था, बचपन में उनकी विचारधारा कैसी थी, तो कैसे जैसे वो आगे बढ़े तो उन्होंने अपनी विचारधारा में क्या परिवर्तन किया, और उनके जीवन में उस विचारधारा को परिवर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी। तो एक शब्द आता है, क्या आता है? एक शब्द गुरु। क्या आता है? गुरु। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति साधारण मनुष्य से महान व्यक्ति नहीं बन पाता। आपको, हमको, सभी को एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो बोलने के लिए हम बहुत बोल सकते हैं, पर करने की पारी आती है तो हम कर नहीं पाते, और जो कर लेता है वही महापुरुष बन पाता है। अभी जैसे देखिए, मैंने बोला कि 5 मिनट आपको मूर्ति जैसे बैठना है, बैकहों सीधी करके, दोनों हाथ सामने, और पूरा ध्यान इधर जो स्वामी विवेकानंद जी की फोटो है, श्री चित्र है, उसकी तरफ देखना है, एक टक लगा के, और हिलना नहीं है। अब ये 5 मिनट या 3 मिनट यदि आप ये काम कर पाए तो कुछ संभावना है आपके साधारण मनुष्य से महापुरुष बनने की। यही जर्नी है कि हम कितने देर अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। शर्मा क्या चल रहा है इधर? सीधे बैठो आप। जो आप अभी कर रहे हैं, ये साधारण मनुष्य से महापुरुष बनने की प्रथम सीढ़ी है एकाग्रता। क्या? एकाग्रता। जिसके जीवन में जितने लेवल पे एकाग्रता रहेगी, उसका जीवन उतना विकसित होगा, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में हमारी एकाग्रता होगी। तो सबसे पहला क्या है कि हमें एकाग्रता बढ़ाना है। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या कि जैसे सर ने बताया कि एक अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और वो लक्ष्य हमेशा हमें दिखाई देना चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ करना पड़े, जितना कठिन परिश्रम करना पड़े, उतना कठिन परिश्रम करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिर भूख, प्यास, आराम, ये सब त्यागना होता है। कल मैंने एक बहुत अच्छा वाक्य देखा कि राम से भगवान श्री राम बनने की जर्नी के लिए बीच में 14 साल का वनवास लगा। एक राम से भगवान श्री राम बनने के बीच में कितने साल का वनवास लगा? अभी वनवास क्या है? वनवास में आराम मिलता है क्या? जब वन में जाते तो आराम मिलता है क्या? डरते होते क्यों आराम करने के लिए? कोई पंखा चलाने वाला होता है क्या? भोजन भी आसानी से मिलता है क्या? नहीं। कितनी कठिनाइयां राम जी के जीवन में आई उस 14 सालों में, और बड़े में बड़े राक्षस रावण
के साथ उनका सामना हुआ और उन्होंने रावण का वध किया, उसको समाप्त किया। और जब रावण जैसे अत्याचारी आतंकी को जब समाप्त किया, तभी वो राम से क्या बन गए? भगवान श्री राम। तो कुल मिला के ये है कि जब भी आप बड़े चीज को सोचते हैं, अपने उद्देश्य को बनाते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम। क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम। और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जो मैं बोल रहा हूं, मेरे टीचर भी मेरे सामने ऐसा ही बोलते थे, हम भी सुनते थे। थोड़ा बहुत समझ में आता था, थोड़ा समझ में नहीं आता था। और जैसे आपको लगता था कि आप वहां पर बैठे हैं, सर बोल रहे हैं, एक सर ने आके बोला, दूसरे सर ने आके बोला, कब तक बोलते रहेंगे, जल्दी से ये जाएं तो हम अपनी आगे की पढ़ाई करें या तो मस्ती करें। परंतु जो ध्यान से सुन लेता है और समझ लेता है इन बातों को, जो हमारे बड़े लोग बोलते हैं, चाहे स्कूल में हमारे टीचर हो, घर में चाहे हमारे माता पिता हो या हमारे बुजुर्ग हो, वो जब बोलते हैं और हम सुनते तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमारे पीछे पड़े रहते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूं, हमारे टीचर भी शामिल है, सभी शामिल है अपने अपने स्तर पे। तो बड़ों की बात का बुरा न मान के वो क्या बोलना चाहते हैं और उसमें वो हमारा हित है कि नहीं है। यदि समझो बड़ों ने कहा कि सुबह उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, तो इसमें हमारा हित है कि अहित है? जब से बोलो हित है। घर वालों ने बोला कि पढ़ने के लिए बैठो, तो हमें बुरा लगता है, जैसे हम खेल रहे हैं मैदान में और खूब मजा आ रहा है, फिर मम्मी या पापा ने आवाज दी, चलो 6 बज गया, 7 बज गया, आ जाओ घर में, तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? ईमानदारी से बोला, मुझे तो बहुत बुरा लगता था। आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना? ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और खेलने दिया जाए, सबको लगता है ऐसा। परंतु आपके पेरेंट्स ने जब आपको घर में बुलाया, तो वो आपके दुश्मन है कि दोस्त है? दोस्त है, वास्तव में दोस्त है। पर जब वो आवाज देते तो आपको कैसे दिखते हैं? दुश्मन। कैसे दिखते हैं? दुश्मन। पर हमारी बुद्धि को मालूम है कि हमें भले अभी लग रहा है कि वो दुश्मन है या हमारे टीचर दुश्मन है, पर जब हम शांत होकर सोचेंगे तो हमें लगेगा नहीं, वास्तव में ये हमारे सच्चे मित्र हैं, यही हमारा भला कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है जीवन में कि महापुरुषों की बात, बड़ों की बात, बुजुर्गों की बात। अब बुजुर्गों ने ये बोल दिया कि मेरे को बीड़ी पीने की इच्छा होगी, जा बीड़ी लेके आ जा। अब ये काम कैसा है? तो बड़े सही है कि गलत है? गलत है। और उन्होंने बोला कि बेटा नशा नहीं करना, तो अब ये सही है कि गलत है? देखो आप लोग कितने समझदार हैं, आपको सब मालूम है कि क्या सही और क्या गलत है। पर इसके बावजूद भी हम सब को मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत। अच्छा, कौन बताता है कि हम सही की गलत? जल्दी से बताओ, कौन बताता है हमको? हमें कौन बताता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही है या गलत? हमारा मन बता देता है, हमारी बुद्धि बता देती है। अच्छा, मन और बुद्धि को ही प्रेरणा आती कहां से? मन और बुद्धि, दिमाग मतलब बुद्धि हुई ना, तो मन बुद्धि को ये प्रेरणा आती कहां से कि ये बात सही है, ये बात गलत है, ये करना अच्छा है और ये करना बुरा है? कौन बताता है? जिसके नहीं रहने से शरीर मुर्दा कहलाता है। आत्मा। आत्मा किसका रूप है? भगवान का। किसका? भगवान का ही अंश है। बस इतनी सी बात है जो कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को समझाई
और विवेकानंद जी ने हम सबको समझाई है। जिसको समझ में आ गया वो मनुष्य से महापुरुष बन सकता है, और जिसको समझने के बाद वो नहीं चलना चाहता तो इस जन्म में नहीं तो 10 जन्म में, 10 जन्म में नहीं तो 100 जन्म में, चाहे 1000 जन्म लगे, आना यहीं पे पड़ेगा। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? अब एक प्रश्न आती है जिसको मैं समझाना चाहता हूं कि पुनर्जन्म क्यों होता है? हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं और जन्म लेना कब बंद होगा? बताओ जल्दी से। हमारा बार बार जन्म होता है और वो जन्म लेना कब बंद होगा, कब स्टॉप होगा? अच्छे कर्म करने का फल क्या है? पुण्य। अच्छे कर्म करने का मतलब क्या है? पुण्य। और बुरे कर्म करने का मतलब क्या है? पाप। जब पुण्य 100% हो जाए और पाप 0 हो जाए, जब हमारा बही खाता कैसे हो जाए? पुण्य 100% और पाप 0%, तब हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। तब हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। ऐसा हमको जब पता चल जाता है, ऐसा जब हमको पता चल जाता है, तब हमारा जन्म और मरण समाप्त हो जाता है। कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जन्म लेना है या नहीं लेना है। कई महापुरुष ऐसे होते हैं जो पता लगने के बाद भी उनको लगता है कि मुझे अभी सेवा करनी है मनुष्य की, तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे जन्म लेना है। अभी हम डिसाइड नहीं कर पाते, अभी हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे। हमको तो लेना ही लेना है, जब तक कि हमें क्या ना पता चल जाए कि हम क्या है? भगवान है। क्या? जब तक हमको ये ना पता चल जाए कि हम भगवान है। भगवान कैसे? आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। और हम क्या है? आत्मा है कि शरीर है? अभी हम शरीर मानते हैं अपने आप को। क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। और जब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हम मानना चालू करते हैं अपने आप को क्या? आत्मा मानना शुरू करते हैं। और जब हमको प्रगाढ़ता से बिल्कुल पता चल जाता है कि हम ही आत्मा है, तो फिर हमको पता चल जाता है कि हम क्या है? भगवान है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और इसी को पाने के बाद नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने, राम भगवान श्री राम बने। तो इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।